हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नवी वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज ईएमएल। जो मशीन लर्निंग होता है तो क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए देखते हैं कि ईएमएल का मतलब आखिर क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है। तो देखिए, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए, जो मशीन लर्निंग है एआई के अंडर आता है। मतलब जो, अगर हम इसे इस तरह से अगर डिफाइन करें तो ये होता है ईएमएल और ये होता है एआई। तो इस तरह सबसेट ऑफ एआई है ईएमएल। अब मशीन लर्निंग क्या होता है, देखिए ये तो होगा सबसेट, बट मशीन लर्निंग क्या होता है। तो ये क्या होता है कि हम जो मशीन्स होते हैं उसमें हम जो है यहाँ पे उसे इंटेलिजेंट करने के लिए जो कुछ काम करते हैं उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। देखिए जहाँ पे क्या होता है कि it involves development of algorithms and statistical models that enable computers to learn and make decision or prediction based on the data। तो देखिए यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि मशीन लर्निंग को हम मशीन्स को जो है इंटेलिजेंस दे रहे हैं। मतलब वो सोच सके कि कुछ डिसीजन लेने हैं या नहीं, वो कुछ चीजें जो है वो अपने आप सीखने की, तो ये हम उसे एबिलिटी दे रहे हैं, मशीन को एबिलिटी दे रहे हैं टू थिंक अबाउट एंड मेक डिसीजन। तो ये होता है ईएमएल। तो मशीन लर्निंग जो का सिंपल अगर करें तो देखिए यहाँ पे कुछ मशीन्स होती है, तो हम क्या करते हैं उस मशीन में कुछ मॉडल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स होते हैं, तो हम उसके जरिए मशीन को ट्रेन करते। फिर ट्रेन ट्रेन करने के बाद क्या होता है कि जो मशीन होता है खुद भी डिसीजन लेने के काबिल होता है, मतलब कैपेबल हो जाता है कि खुद भी डिसीजन ले सके। किस तरह से होता है, तो वो होता है मशीन लर्निंग के जरिए। मशीन लर्निंग के जरिए हम वो मॉडल्स के जरिए उसे मशीन को ट्रेन करते हैं और उसके बाद मशीन अपने आप जो कैपेबल हो जाता है कि वो डिसीजन ले सके। और मशीन लर्निंग में तीन टाइप्स होते हैं, जहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। एक एक के बारे में देखते हैं। तो देखिए सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे लेबल डेटा होता है और जहाँ पे आपको आउटपुट पता होता है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लेबल डेटा और नॉन आउटपुट। देखिए जब हम मशीन को ट्रेन कर रहे होते, तो ट्रेन करने का मतलब क्या होता है, ये मशीन है तो इसे क्या करते हैं, हम बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये मान लो एक कंप्यूटर है, ये डेटा है। तो मशीन लर्निंग का मतलब क्या है कि ये डेटा हम इसे खिला रहे, फीड कर रहे, और उसके हिसाब से वो फिर डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है। तो ये जो डेटा होता है, मान लो कि यहाँ पे कुछ लेबल है, मतलब ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, ऐसे लेबल करके जब हम डेटा देते हैं तो वो आता है सुपरवाइज लर्निंग में। और यहाँ पे क्या होता है कि हमें आउटपुट भी पता होता है। जब हम बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की, तो वहां पे हमें आउटपुट क्या आने वाला है इस मशीन लर्निंग मॉडल का, वो हमें पहले से ही पता होता है। उसे हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो देखिए अनसुपरवाइज में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी ए बी सी ऐसा कुछ भी लेबल नहीं होता है। यहाँ पे जो डेटा होता है वो कुछ भी पैटर्न में होता है, यहाँ पे कोई भी लेबल वगैरह नहीं होता है। और यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो भी हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या आउटपुट आने वाला है। देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स आर ट्रेन्ड ऑन अनलेबल्ड डेटा, जहाँ पे कोई भी लेबल्स वगैरह ऐसे ए बी सी कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये पैटर्न ढूंढता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेबल डेटा नहीं, मतलब यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं होता कि कौन सा डेटा है। ये क्या करता है, इसमें कुछ पैटर्न ढूंढता है। जैसे कि मतलब यहाँ पे ऐसे पैटर्न बनाता है, ये हो गया, उसके बाद ये स्क्वायर का हो गया, या फिर ट्रायंगल्स होते हैं। ये क्या करता है, इस तरह से सिमिलर जो डेटा होता है उनके पैटर्न बनाता है अनसुपरवाइज लर्निंग में ये। और इसमें इसे हम इन पैटर्न को क्लस्टरिंग कहते हैं। ये जो पैटर्न्स होते हैं इन्हें क्लस्टरिंग कहते हैं। ये क्या करते हैं कि इनमें रिलेशनशिप ढूंढता है। जैसे कि यहाँ पे क्या देखा, इसने देखा कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इनका एक पैटर्न बना दिया, इनका एक क्लस्टर बना दिया, क्योंकि इन्होंने इनमें रिलेशनशिप जो था ये सिमिलर थे। उसके बाद इसमें स्क्वायर थे, इसमें ओवल थे, तो इस तरह से ये यहाँ पे उसे पैटर्न फाइंड किया। उसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट एक अलग ही चीज है। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जो एल्गोरिदम है
ये क्या करता है, ट्रायल एंड एरर, मतलब ट्राई करता है, उसके बाद एरर आते हैं उसे समझता है, फिर से ट्राई करता है, फिर से एरर आते हैं, फिर से ट्राई करता है। मतलब ये तब तक ट्राई करता है जब तक कि इस पे जो भी आउटपुट वगैरह जो हमें चाहिए वो नहीं आता। अगर हम यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम बना के देखें तो देखिए यहाँ पे ये होता है एजेंट। एजेंट ये क्या करता है, यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। और ये होता है यहाँ पे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। और यहाँ पे होता है रिवॉर्ड। देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि कुछ एजेंट है, वो क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, और वो एक्शन परफॉर्म करने के बाद ये क्या करता है, एनवायरनमेंट में चेंजेस करता है, और उसके बाद इसे जो एजेंट है उसे जो है ये रिवॉर्ड मिलता है, जो इन्वायरमेंट है उसे रिवॉर्ड देता है एजेंट को। बट रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, यहाँ पे एक फीडबैक भी मिलता है, ये होता है फीडबैक। तो यहाँ पे आपको फीडबैक भी मिलता रहता है। तो इस तरह से रीइंफोर्समेंट क्या करता है कि खुद से चीजें ट्राई करता है, जो एरर आए उससे सीखता है। मतलब ये अपनी मिस्टेक जो होती है उससे सीखता रहता है, मिस्टेक करता है सीखता है, मिस्टेक करता है सीखता है। इस तरह से जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो के काम करती थी, ये होता है मशीन लर्निंग। और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।